नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल सम्यक बातें में। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य क्या है? लोगों में इसे लेकर अलग अलग सोच है। तो चलिए आज ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या है, इसे भगवान बुद्ध की कहानी के माध्यम से समझते हैं और जीवन में इसका पालन कैसे करें जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। गांव में एक युवा ब्राह्मण बहुत ही परेशान था। वह भगवान बुद्ध के पास आकर उनसे पूछने लगा, भगवान, ब्रह्मचर्य क्या है और इसे पालन करना क्यों आवश्यक है? उसकी बातों पर भगवान बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में बहुत ही सुंदर बगीचा बनाया था। बगीचा हर प्रकार के फूलों और पौधों से भरा हुआ था, लेकिन बगीचे में एक पेड़ विशेष था जो बहुत ही मजबूत और हरा भरा था। राजा ने अपने महल के बाहर एक चित्रकार को बुलाया और उसे इस पेड़ की सुंदरता को चित्रित करने के लिए कहा। चित्रकार ने ध्यानपूर्वक पेड़ का चित्र बनाया और राजा को प्रस्तुत किया। राजा वह चित्र देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु चित्रकार ने राजा से कहा, राजन, यह चित्र सुंदर है, लेकिन इसका वास्तविक सौंदर्य केवल तभी दिखता है जब यह पेड़ अपने पूरे स्वास्थ्य में हो। यदि इसे अच्छी देखभाल और ध्यान मिलता रहे तो यह और भी सुंदर और जीवनदायी रहेगा। राजा ने समझा कि पेड़ की सुंदरता और स्वास्थ्य उसकी सही देखभाल और धैर्य पर निर्भर है। ब्रह्मचर्य भी इसी प्रकार है। यह हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण साधना है। जब हम अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपनी अंदर की शक्तियों को और संभावनाओं को ठीक से विकसित करते हैं। यह हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। भगवान बुद्ध ने बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखना। यह केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक अनुशासन भी है। जब हम अपनी इच्छा और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक समर्पित और सुसंगठित ढंग से जी सकते हैं और अपनी आत्मा की सच्ची खूबसूरती को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य को और विस्तार में समझने के लिए हम भगवान बुद्ध द्वारा बताई हुई और एक कहानी को सुनते हैं। कहानी को पूरा सुने, क्योंकि इसके अंत में ब्रह्मचर्य का पालन करने के वो कौन से नियम हैं जो भगवान बुद्ध ने हमें बताए हैं। प्राचीन भारत के शांत वन में गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। उनके शिष्य जो उनसे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उत्सुक थे, उनके चारों ओर इकट्ठा हुए। एक दिन एक युवा साधक आनंद बुद्ध के पास आया और उनसे ब्रह्मचर्य के बारे में प्रश्न पूछने लगा। आनंद इस बारे में असमंजस में था कि अपने जीवन में अनुशासन और पवित्रता को कैसे बनाए रखा जाए। बुद्ध ने आनंद को स्नेहपूर्वक देखा और समझाया, आनंद, ब्रह्मचर्य केवल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, यह आत्मा को नियंत्रित करने और अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक वृद्धि और ज्ञान की ओर निर्देशित करने के बारे में है। इसमें आत्मा अनुशासन, संयम और अपने इच्छाओं और विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता शामिल है। फिर उन्होंने आनंद को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक ज्ञानी शिक्षक रहते थे जिनके पास एक युवा छात्र रवि था। रवि आत्मविकास और सुधार के लिए उत्सुक था। शिक्षक ने रवि से कहा कि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, जिसका मतलब है अपने मन और क्रियाओं को शुद्ध और केंद्रित रखना। रवि ने शिक्षक की बात मान ली और उनकी सलाह का पालन किया। उसने अपनी इच्छाओं और भावनाओं का त्याग किया और अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उसे कई प्रलोभनों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन रवि ने एक सुंदर कन्या को देखा जिसने उसे अपने संकल्पों को छोड़ने के लिए कहा। रवि संघर्ष करता रहा, लेकिन उसने अपने शिक्षक के शब्दों और अनुशासन के उद्देश्य को याद किया। उसने गहरे ध्यान में लगकर अपने संकल्पों को सुदृढ़ किया। लगन और समर्पण के माध्यम से रवि ने महान ज्ञान और समझ प्राप्त की। उसने महसूस किया कि ब्रह्मचर्य ने उसे अपने मन की स्पष्टता और आध्यात्मिक यात्रा पर
मजबूत ध्यान बनाए रखने में मदद की। इस कहानी से बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला और अपने शिष्यों से कहने लगे कि जैसे रवि ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, ऐसे ही जब तुम ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हो तो तुम केवल इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी ऊर्जा को उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर निर्देशित कर रहे होते हो। इसमें जागरूकता, आत्मनियंत्रण और जीवन के उद्देश्य की स्पष्ट समझ की आवश्यकता होती है। शिष्य ध्यान पूर्वक सुनते रहे और समझ गए कि ब्रह्मचर्य आंतरिक शक्ति और समर्पण का मार्ग है, जो उन्हें अपनी आध्यात्मिक वृद्धि और प्रबोधन पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, आखिर में जानते हैं कि भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए वो कौन से नियम हैं जिससे हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और अपने जीवन को और उपयुक्त बना सकते हैं। नियम नंबर 1, आत्मनियंत्रण। तो दोस्तों, हमें अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें इंद्रिय सुखों में अत्यधिक शामिल होने से बचना चाहिए। नियम नंबर 2, जागरूकता। हाँ दोस्तों, हमें अपने विचार और क्रियाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमें ध्यान और मनन का अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि हमारा मन स्पष्ट और केंद्रित रहे। नियम नंबर 3, उद्देश्यपूर्ण जीवन। हमें अपनी ऊर्जा ऐसे गतिविधियों में लगानी चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक और व्यक्तिगत वृद्धि में योगदान करे। नियम नंबर 4, स्वस्थ संबंध। हमें ऐसे रिश्तों में जुड़ना चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक यात्रा का समर्थन करे, और हाँ, ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए जिससे हमारा ध्यान भंग हो। नियम नंबर 5, अनुशासन। हमें ऐसी दिनचर्या स्थापित करनी चाहिए जो हमारे अभ्यास का समर्थन करती हो, जिसमें ध्यान, अध्ययन और नैतिक जीवन शामिल हो। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के इस मार्गदर्शन से यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति को संजो सकता है। यह केवल बाहरी अनुशासन नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने का एक तरीका है। अपने इंद्रिय और इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर हम अपनी आत्मा की गहराई को समझ सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही और कहानियां और वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।